लोकल न्यूज़ हरियाणा चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। आज आपको बताने जा रहे हैं बहुत बड़ी खबर। आज उचाना क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। खाप के लोग और किसान इकट्ठे हुए, जिसमें हरियाणा की खापों के बड़े बड़े प्रधान जैसे सतबीर परवान वरसोड़ा, ओम प्रकाश धनखड़ और भी बहुत जो प्रधान हैं खापों के, वो इकट्ठे हुए। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और फिर इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। मनरेगा मजदूर है, उनको सीट देनी पड़ेगी। यदि सीट नहीं देंगे तो हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। निर्दलीय कैंडिडेट तारेंगे। निर्दलीय कैंडिडेट के सामने यदि उन्होंने अपने कैंडिडेट तारने की कोशिश करी तो फिर उनका खामियाजा वो लोग भुगतेंगे। निर्दलीय कैंडिडेट 10 सीटें उतरेगा, उचाना में उतरेगा। नहीं, 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है और 5 भी रह सकता है। वह वक्त की बात है। अभी तो बात यह है कि हमने हमारा हिस्सा चाहिए। यदि कोई देना हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम वक्त के लिए एक बड़ी मीटिंग दोबारा करांगे और कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे। और कैंडिडेट में हमने लिस्ट बनाकर रखे जो करिए सरकार। हम विपक्ष की भूमिका हम निभावा, केस हम लड़ा, जूता हम खावा, गोलियां हम खावा। तो अब ये नहीं चलेगा कि भाई देख रहे हैं बेर को खावे बांदरी, डंडे खावे रीछ। यू काम नहीं चलेगा। 2-3 लोग हमारी नस्ल और पसंद दोनों खतरनाक स्थिति में है। हमारे बच्चे जमीन बेच के विदेश में बेरोजगारी की वजह से रोजगार में लग रहे हैं, मतलब मजदूर बढ़ रहे हैं। जो हमारी महिला जंतर मंत्र में बाहर फिर के खींचे जाने लग रहे हैं। और जो हमारे मतलब युवा हैं, जवान थे, जो पहले कदे भले टाइम आर्मी में चले गए, वह हर रोज आप देखने लग रहे हो कि शहीद होने लग रहे हैं, तिरंगा में लिपट काटने लग रहे हैं। और ना तो हमारे पास नस्ल ना हमारे पास फसल। तो सीधी सी बात है, अब किसान मजदूर को अपना हक चाहिए और हमने हक जो पार्टी देगी उसी का समर्थन नहीं किसी का। सोर्स क्या होगा आपके पास? फंड कहाँ से लाएंगे? फंड की जरूरत किसान आंदोलन में कर देंगे। मेरी बात सुनो। एक मिनट। जो फंड है ना, एक तो लेंगे हमें मोदी के दौरे, वो क्यों करे? इसने नहीं कही थी दो दोस्तों, आपने ये वीडियो ध्यान से देखी। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। हाँ, नेता इकट्ठे हुए, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया कि भाई हम अपने बच्चों को राजनीति में उतारेंगे। विपक्ष की भूमिका किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो निभा रहे हैं, और विपक्ष की भूमिका निभाने का काम कांग्रेस का है। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई जो किसान के बेटों ने निभाई। किसानों का कहना है कि हमें कांग्रेस सरकार से टिकट चाहिए। बीजेपी की सरकार से तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो टिकट मांगे या टिकट से उनकी टिकट पर चुनाव लड़े, क्योंकि बीजेपी की सरकार की वजह से ही किसानों को चुनाव लड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उसका तो कोई सवाल उठाए भाई बीजेपी अगर किसानों को टिकट दे तो क्या लड़ोगे, भाई सवाल ही पैदा नहीं होता। बीजेपी की वजह से तो कांग्रेस के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। वे किसान भी ये जानते हैं कि भाई टिकट के बिना, कोई बड़ी पार्टी की टिकट के बिना जीतना संभव नहीं है। सिर्फ वोट काटे जा सकते हैं। वोट किसके कटेंगे? कांग्रेस के। और जीतेगा कौन? बीजेपी। तो इसलिए किसान और जो खापे हैं वो चाहती हैं कि किसी जो संघर्ष कर रहा है किसान का बेटा, कोई भी है, जिसमें लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है, अगर वो लोग टिकट चाहते हैं और जो किसान फैसला करेंगे, जो खापे फैसला करेंगे हरियाणा में, उनको अगर कांग्रेस टिकट देती है तो मूड बनाएंगे कि कांग्रेस की सरकार ज़रूर आएगी। अगर उनको टिकट नहीं मिलती है तो शायद खापे और किसान कांग्रेस से भी किनारा कर जाएं। ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, बहुत बड़ी एक चिंता की स्थिति है कि अगर कांग्रेस में और किसानों में समझौता नहीं हुआ तो हो सकता है बीजेपी दोबारा बाजी मार जाए हरियाणा में। क्योंकि अब किसान भी अपनी जगह सही हैं कि उन्होंने अपना मूड बनाया, भाई कब तक वो झोली फैलाते रहेंगे, कब तक वो किसान जो ये कांग्रेस है, बीजेपी, इनके नेताओं के आगे पीछे घूमते रहेंगे।
अपना कैंडिडेट उतारेंगे, अपने कैंडिडेट को विधानसभा में भेजेंगे ताकि उनकी आवाज़ को कोई उठा सके। किसान, मजदूर, दलित, ये तीनों एक ही सीढ़ी के पत्ते हैं, तो इनको एक साथ रहना पड़ेगा, इनको एक साथ चलना पड़ेगा, तब जाके किसी सरकार पर दबाव पड़ेगा या टिकट मिलेगी। तो दोस्तों, टिकट लेना बहुत ज़रूरी हो गया किसानों के लिए। देखो, जो किसान की लड़ाई थी, मजदूर की लड़ाई थी, जितने लोग कांग्रेस की टिकट पर दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनके चेहरे क्या आपको नज़र आए? क्या वो विपक्ष की भूमिका में किसानों के साथ दिखाई दिए? किसी ने लठ खाए, किसी ने चोट खाई, किसी पे केस हुए कांग्रेस के नेता पे? नहीं हुए ना। तो किसान क्यों ना टिकट मांगे? जब लठ खाए हैं, केस झेले हैं, आज भी केस चल रहे हैं किसानों पे, अपने बच्चों के लिए क्यों ना लड़े? वो क्यों ना, क्या अधिकार नहीं है उनको चुनाव लड़ने का? जब वो सारी उम्र 70 साल से वोट देते आ रहे हैं सरकारों को, क्या अब झोली फैला रहे हैं कांग्रेस के आगे कि भैया हमें टिकट चाहिए और आपकी टिकट से हम चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे और इनको दिखाएंगे बीजेपी वालों को कि सरकार कैसे चलाई जाती है? आज तक जो पद यात्रा जो चल रही है हरियाणा मांगे साहब, इस पद यात्रा को देखते हुए कांग्रेस का बहुत तगड़ा रुझान है और इस रुझान का फ़ायदा किसान क्यों ना उठाएं? और ये रुझान किसानों की वजह से है। कहीं ये सोचे कि कांग्रेस भाई हमारा रुझान वैसे हो गया, बीजेपी ने तंग किया लोगों को, बीजेपी ने लोगों की जो तेल पानी वो सब निकाल दिया है, इसलिए कांग्रेस का रुझान है जो भी किसान आंदोलन के बाद शुरू हुआ है। किसान को अपना हक लेने के लिए लड़ना पड़ रहा है। अब एक सवाल खड़ा होता है यहाँ पे, अगर कांग्रेस सरकार इनको टिकट ही नहीं दे पाती है किसानों को, तो वो एमएसपी क्या खाक देगी? मैं तो भाई सीधी सीधी भाषा बोलता हूँ और सीधी सीधी बात करता हूँ, किसी को समझ में आए या ना आए वो अलग बात है। मेरा कहने का मतलब है, जब शुरू पहले ही झटके में जब एक टिकट की मांग कर दी किसानों ने कि हमें अपने हर क्षेत्र से, चलो भाई सभी जगह टिकट नहीं दी जा सकती किसानों को, मगर 20% टिकट तो दी जा सकती है ना। 100 में से 20% तो दे ही सकते हैं ना किसान के बेटे को। अगर 20% किसान के बेटे विधानसभा में चले जाए, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए कांग्रेस को। जब संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं किसान और मलाई खाएगी कांग्रेस, ये भी बात हजम होने वाली नहीं है भाई। भैया थोड़ी थोड़ी किसानों के लिए भी मलाई छोड़ दो। सारा चूस के गेड़ दिया, सारा उसका जूस निकाल दिया किसान का आपने, क्या थोड़ी मलाई खाने का हक नहीं है किसानों को? तो मेरा कहने का मतलब है कि कांग्रेस को टिकट देनी चाहिए, किसान के बेटों को टिकट मिलनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जनता मूड बनाए। अगर मान लो कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो एक तरफा जिताने का मादा रखें। निर्दलीय अगर किसान खड़ा होता है तो मैं कहता हूँ उस कांग्रेस को भी दिखाओ और उस बीजेपी को भी दिखाओ कि अगर आप टिकट नहीं देंगे तो हम अकेले भी जीत सकते हैं। तो ये जनता के मूड पे डिपेंड है भाई, किसानों पे अकेले डिपेंड नहीं है। ये जो जनता पे डिपेंड है, जो चाहते हैं, जो किसानों को अन्न पानी खाते हैं, जो किसानों को अन्नदाता मानते हैं, उनके ऊपर बात है। मैं तो कहता हूँ आपको, देखो हर इंसान को आगे बढ़ने का हक है। क्या किसान को आगे बढ़ने का हक नहीं है? जब किसान की बात आती है तब लोग पीछे क्यों हट जाते हैं? मेरी एक बात समझ में नहीं आती। जब किसान कमेरे की जब बात आती है चुनाव में जाने की, विधानसभा चुनाव में जाने की, तब लोग ये कमेंट क्यों करने लग जाते हैं कि भैया एक वोट नहीं मिलेगा, किसान तो राजनीति में आ गए, किसानों को तो राजनीति में नहीं आना चाहिए, किसानों को तो धरातल पे लड़ना चाहिए। क्यों भाई? जब धरातल पे लड़ाई रह के जीती नहीं जा सकती है, जब धरातल पे कोई सुनवाई नहीं होती है, तो विधानसभा में क्यों नहीं जाना चाहिए? क्या मेरे सवाल का जवाब है आप लोगों के पास? जब आप किसान से वोट मांग सकते हैं, जब आप किसान का वोट छीन सकते हैं, तो क्या किसान को विधानसभा में नहीं भेज सकते? मेरी बातों पर गौर जरूर करना। क्यों? जो दूध का जड़ा है लो लासी को भी फूक मार मार के पीता है।
किसानों की इतनी बुरी हालत हो गई है, और वो भी अभी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, वरना आज तक 70 सालों तक आपके लोग, आपके कार्यकर्ता चुनाव लड़ते आ रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, मज़े से मलाई खा रहे हैं, मगर जब किसान की बारी आती है तो हर पार्टी, हर इंसान पीछे हट जाता है, वोट देने वाला भी और टिकट देने वाला भी। तो भैया ये नहीं चलने वाला आगे। आगे किसान के बेटे भी समझदार हो गए हैं, किसान के जो साथी हैं, जो किसान का मेरे का जो साथ देता जो वर्ग, वो भी समझदार हो गया है। मैं ये नहीं कहता कि अकेले किसान के बेटे को उठाओ, किसान के बेटे को टिकट दो। मैं कहता हूँ कि कोई दलित हो, कोई मजदूर हो, कोई भी साथी है जो कि संघर्ष में, लड़ाई में शामिल रहा है, लोगों के लिए संघर्ष किया है, सिर्फ इन पार्टी वालों को छोड़कर, इन कार्यकर्ताओं को छोड़कर, जो सिर्फ तेल लगाने का काम करते हैं, नेताओं के आगे पीछे घूमते हैं, नेताओं को तेल लगाते हैं, नेताओं की गिरगिरी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, वो क्या किसानों को भला करेंगे क्या? वो आगे जाके बिल्कुल नहीं करेंगे। वो अपनी मलाई खाने के लिए, अपनी पेंशन बनाने के लिए, बुढ़ापे तक का धन कमाने के लिए चमचागिरी कर रहे हैं भाई वो, या अपने बच्चों के लिए चमचागिरी कर रहे हैं, खुद के बच्चों के लिए, लेकिन किसान सबके लिए लड़ रहा है। उस किसान के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, आपको मंथन करना पड़ेगा, और भगवान करे कि किसान के बेटे को, मजदूर के बेटे को, दलित के बेटे को टिकट मिले और वो विधानसभा में परचम लहराए और अपने लोगों की जो धरातल की लड़ाई है वो विधानसभा में जाके लड़े। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरी खबर आपको पसंद आई हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद। राम राम।